नाम जहाज है जी मेरा। जी हम कहेंगे जी हम तो पूरी वोट इस गांव की तो 100% वोट एक मोहर लगेगी जी। कोई 10-20 वोट बहेगी तो बहेगी, नहीं पूरी वोट लगेंगे इसके लिए। ठीक है, खूब बढ़िया आदमी है, बढ़िया क्लास करेगा। जो कोई दिक्कत है गांव की उसको सब पूरी करेगा, पूरी उम्मीद है जी हमने। हाँ, पहले ही से बहुत बढ़िया काम कराए हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये असल में अभी तो ये छोटा चुनाव है, इसको आप ये समझ लीजिए कि बिस्मिल्लाह है। इंशाअल्लाह हज़रत मौसूफ़ की बहुत बड़ी ऊंची उड़ान की इरादा रखते हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि हज़रत मुफ्ती साहब इसमें अच्छे तरीक़े से आएँ और अच्छी मेहनत करें और एक मिसाल कायम करें और उलमा के लिए एक रास्ता खोलें सियासत के अंदर। सियासत तो उलमा के लिए है, जो जाहिल लोग हैं वो क्या समझें कि सियासत क्या है। वो तो एक सियासत बनाम वो उनका झूठ, फरेब, दगाबाजी, उन चीज़ों को वो करते हैं सब चीज़ों में जी। असल उलमा इकराम वो समझेंगे कि आवाम का क्या हक़ है, उनको क्या करना है, हमें क्या करना है उनके साथ, या हमें अपने आवाम को कहाँ तक उड़ाना है, कहाँ नीचे गिरना है, ये सब चीज़ें। तो ये तो एक आलिम दीन ही समझ सकता है इसी बात को। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और ये ज़ाहिर तो अब हुआ है ब्लॉक समिति के रूप में। इनके पढ़ाई के जो ज़माना है वहीं से इनको हौसला और अज़ाइम है, उनको ये परवान चढ़ा रहे हैं और हम इनके साथ भरपूर इनके साथ हैं। मुफ्ती साहब को बस यही है कि समाजी काम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और आगे बढ़कर कदम उठाएं और अपने तरक्यात से जो अभी से शुरुआत करें सिर्फ चीज़ों को, और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। आज मेवात के उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज़्ज़त बख्शे और जिताया तो इंशाअल्लाह मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी को लाने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि मेवात का जो पिछड़ेपन का कलंक है वो हम इंशाअल्लाह मिटा देंगे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मनिया के गाँव से ब्लॉक समिति मेंबर का चुनाव लड़ रहे मुफ्ती अब्बास साहब एडवोकेट के बारे में। आज उनसे हमने बातचीत की, आप सुनिए गौर से क्या कुछ कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और उन आदमियों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कुछ बातें कही हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं अपने वादों पर पूरा उतरूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मेवात में विकास के एतबार से कि जहाँ तक के गंदगी का मसला है और आजकल ये एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं और वजह ये होती है कि मेन कारण तो जनता का होता है। जो विकास नहीं होता है वो मेन कारण जनता का होता है कि वो उनसे इलेक्शन ही उस पर अपना काम हल कराएंगे, उनसे उनके पैसे खर्च ज़्यादा करा देंगे, फिर वो अपनी असल बात को भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो। जनता से तो मेरी एक अपील है कि जो भी राजनीतिक आदमी हो पॉलिटिक्स लाइन में उनका खर्च ना कराएं। एक बात ये है। दूसरी बात है, जब हम उनका खर्च नहीं कराएंगे तो हम अपने मुद्दों को उनके सामने खुलकर रखेंगे। हम अपने मुद्दों को खुलकर रखेंगे उनके सामने, और जब खुलकर रखेंगे तो जाहिर है कि उन पर असर भी पड़ेगा, वो उनके अंदर जज्बात आएंगे और वो अपने वादों को पूरा करेंगे। फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इन जो हमारे दिलों में इरादे हैं अल्लाह ताला इनको पूरा करा दें। असल में क्या है कि कौम को ज़रूरत है हर मुद्दे पर, और बल्कि ये जो राजनीतिक वो है ये तो उलमाओं की शान है। और मैं आपको बतला दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 काम लेकर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला काम तो आपका ये था कि कुरान करीम को पढ़ेगा और पढ़ाएगा, यतलू अलैहिम आयाती, पहला काम तो आपका ये था। दूसरा काम ये था वयुज़क्कीहिम, और तीसरा काम ये था कि वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, इल्म और हिकमत से लोगों को खबरदार करना, आगाह करना। ये 3 काम थे। तो तीसरा जो काम है उसमें सारी चीज़ ये आ गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त ये सब काम किए हैं। जैसे को मौलवियों ने आज़ादी में हिस्सा लिया तो हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। मौलवियों ने
बहुत सारे काम कराएं, जैसे मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सारी दुनिया को फैज़ हुआ। तो जहाँ जहाँ आलिम जाएंगे वो भी वो जानेंगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, जो कौन को ज़रूरत है इस बात की। अच्छा, जो इस तरह कहते हैं कि भाई मौलवियों को क्या काम है, मैं समझता हूँ कि उनकी जहनियत सही नहीं है, उनकी जहनियत सही नहीं है, उनकी सोच छोटी है और आलिमों की सोच ऊंची होती है। आलिम आएगा अपने मुद्दों पर गौर करेगा, भाई हमारे गांव के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, चूँकि आलिम अपने एक गांव के लिए नहीं होता है, वो पूरे एरिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए होता है और पूरी दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत देखेंगे। और यहाँ इस मौके पर इनकी ज़रूरत थी और मैंने ये महसूस किया और उलमाओं से मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा भी किया था। मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों ने दारुल उलूम देवबंद से लेकर यहाँ तक सब ने हौसला अफजाई की और सबको एक बहुत बड़ी उम्मीद लगी हुई है कि हमारा एक बच्चा आएगा, एक शागिर्द आएगा, हमारे एक आलिम आएगा इस फील्ड में, वो बहुत सारे काम कराएं। और आज के दौर में भी 2-4 मिसालें हैं, जैसे मौलाना मदनी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, अभी चंद दिन पहले मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक बने हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है। जनता से मैं ख़ास तौर से अपील करूँगा, जो मैंने अभी पहले दोहराई थी, कि जो बेचारे इलेक्शन में जो आदमी आते हैं इस फील्ड में, उनसे नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। ज़्यादातर जो विकास ना होने की वजह वो ये है, मान लो एक सरपंच है उसको लुटवा देंगे, एक विधायक है उससे करोड़ों रुपए खर्च करा देंगे, फिर जाहिर है कि वो अपने उन हालात को लेंगे। क्यों? कि जैसे तुम्हारे आमाल रहेंगे अल्लाह ताला वैसे तुम्हारे ऊपर हाकिम भेज देंगे, जैसे तुम आमाल करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे हालात भेज देंगे तुम्हारे ऊपर। मेरी तो जनता से एक अपील है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। जाहिर बात है जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो एक इंसानियत का सबक पढ़ेंगे और उनको पता रहेगा कि हमें अब क्या करना है, और बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं, चाहे वो हिंदी लाइन से हों और चाहे किसी भी लाइन से हों। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनकी ज़िंदगी भी सुधरेगी और उनके हालात भी अच्छे आएंगे, और उनके माँ बाप छोटे किसी न किसी कारोबार से जुड़े रहें, चाहे वो छोटा सा काम करें। और मैंने देखा मुल्क के अंदर इस तरह के हालात, जहाँ जहाँ जो रोज़गार से जुड़े हुए रहते हैं वो उनके बच्चे भी अच्छी तालीम करते या तालीम हासिल करते हैं, और वो खुद भी अक्ल सलीम रखते हैं, अपने अंदर एक अक्ल रखते हैं। बस ये है कि आदमियों को अच्छा काम करना चाहिए। और मेवात की तो एक अजीब मिसाल थी कि भाई मेवात के आदमी सीधे साधे होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब हमारा दूर दराज सफ़र होता है कि मेवात का नाम जब उनमें आता है, चोर डकैतों में या इस तरह की कोई बात में आता है तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और चंद किस्म का आदमी होते हैं। वरना मेवाती और मुसलमान और उलमा ये तो वो हैं जो हर एक को इंसानियत का सबक पढ़ाते हैं। जैसा कभी हमने चंद दिन पहले सुना था भाई मेवात में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। हमने ये भी पूछा जाकर गांव-गांव में, जब हमने कहीं किसी दूसरे उससे माध्यम से सुना कि भाई मेवात में गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमने गांव-गांव में जाकर सर्वे किए, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो आप लोगों से ये पुरजोर अपील करूँगा कि इन बातों को खूब फैलाएं कि हमारे मेवात के अंदर अमन सुकून आज भी बरकरार है और रहेगा, भाईचारगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने इनसे वादे किए हैं, मैंने शुरू में ये कहा था कि मेरा जो इरादा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे इरादे को कबूल करे, एक बड़े कॉलेज लाने का है कि जब ज़ाहिर है कोई कॉलेज आएगी तो मेवात में खुद पे खुद विकास हो जाएगा। सबसे पहला वो है। दूसरी बात, मैं इन गाँवों से नहीं पूरे मेवात से अपील करूँगा कि आजकल मेवात की जो पहचान हो रही है वो किसी दूसरे अंदाज में हो रही है। जिस गांव के अंदर कूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, रास्तों में हैं, तो ख़ास तौर से इन पर ध्यान दे, आखिर ये क्यों नहीं दे रहे इन पर, जबकि जिस एरिया के अंदर 19% मुस्लिम एक हो और वो उस एरिया के अंदर गंदगी या इस तरह के हालात हों, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो किसी के पास शर्ट नहीं है, किसी के पास जूती नहीं है। ये इनके मेन कारण है कि रोज़गार से नहीं जुड़ते हैं। जब नहीं जुड़ते हैं तो ये हालात आते हैं, फिर यही बच्चे इनका फ्यूचर ख़राब होता है, ये किसी दूसरी लाइन में चले जाएंगे, कोई चोरी में जाएगा, कोई किसी उसमें जाएगा, ये चीज़ें होती हैं।
तो इनके पेरेंट्स का ये हक होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करें और जब कोई आदमी आए तो उसके साथ में अच्छा सलूक करें, चाहे वो गैर हों या वो अपने हों, वो अलग चीज़ है, बाकी सब अपने ही हैं। तो दर्शकों, आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। रहमुद्दीन मड़िया की बस्ती का समर्थन है, पूरी बस्ती का बढ़िया रुझान। झारुकड़ी गांव में भी उम्मीद है कि अच्छी वोट मिलेंगी और दिलवाएंगे भी। वकील मडिया की, देखो जी, वकील साहब वो का कैरियर है जो गांव का जो बीता हुआ कल बहुत अच्छा गुजरा है। हमारे गांव के जो लोग बाग इसको सपोर्ट करते हैं और जो नौजवान युवा लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छे और होनहार नौजवान हैं और इंशाल्लाह करने वाले अल्लाह है। अगर सपोर्ट हमारा पूरा गांव के इनके साथ है और इंशाल्लाह जीत जरूर मिलेगी। गांव के जो मेवात का आज के हालात हैं बहुत ही बदतर हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ये मंत्री होते हैं एक दूसरे को मरवाते हैं और अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाते हैं, लेकिन जो मुफ्ती साहब हैं बहुत अच्छा आदमी है। वो जो मेवात में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है बहुत ही पॉलिटिकल की चपेट में, बहुत ही गलत है। वो उनको वो जो युवा लोग हैं उनको एक राह दिखाना चाहते हैं, हाँ जी, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है।